Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Mubashir Hussain, lecturer botany. आज हम बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम 4 डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फिर लिपिड्स को डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटीन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब ये है मैनी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और एल्डिहाइड का मतलब ये है कि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या फिर कीटो ग्रुप हो सकता है। यानी कि बहुत सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप होगा तो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट लफ्ज़ है इसका लिटररी मीनिंग ये है कि हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से एटम से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है वो सेम होती है जैसा कि वाटर में होता है, यानी कि 2:1। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला ये है CnH2ON, और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम 3 to many thousands। कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये प्लांट्स में किस प्रोसेस में बनते हैं? ये हमेशा फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे बनते हैं। और इन कार्बोहाइड्रेट से जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं वो बनते हैं बाय डिफरेंट केमिकल चेंजेस। कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अबंडेंटली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है, और जो वर्ड सैकराइड है ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड सैकरान से जिसका मतलब होता है शुगर। और सैकराइड को हम लेते हैं एज अ यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है: मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मोनोसैकराइड्स होते हैं को डिस्कस करेंगे। मोनो मीन सिंगल एंड सैकराइड मीन शुगर। मोनोसैकराइड्स आर सिंपल शुगर and they are composed of single sugar unit. Their general formula is multiple of CH2O and they contain carbon number from 3 to 7. What are the characteristics of monosaccharides? Monosaccharides are always sweet in taste, और ये वाटर के अंदर easily soluble होते हैं। और ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये सिंपल शुगर के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते। इसकी एक कार्बन के अलावा तमाम कार्बन आटम जो होते हैं मोनोसैकराइड में उसके पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, और वो वाली कार्बन जिसके पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं होता उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है या फिर कीटो ग्रुप अटैच होता है। ऐसी शुगर जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एल्डो शुगर, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज वगैरह। और ऐसी शुगर जिसके पास कीटो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कीटो शुगर, फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन या फिर आप कह सकते हैं फ्रुक्टोज भी कीटो शुगर्स हैं। इन इक्वल सॉल्यूशन दीज मोनोसैकराइड फॉर्म रिंग्स। Monosaccharides are the major nutrients of the cells, and monosaccharides are broken down during their cellular respiration to release energy। यानी इनके रेस्पिरेशन में ये मोनोसैकराइड ब्रेक होते हैं और उससे फिर क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। हमने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड को कार्बन नंबर की बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। अगर उसके पास 3 कार्बन होंगी तो उसको हम बोलते हैं ट्राइओजेज, अगर 4 कार्बन हैं तो बोलते हैं टेट्रोजेज, और 5 कार्बन हैं तो बोलते हैं पेंटोजेज, 6 कार्बन हैं तो बोलते हैं हेक्सोजेज, और 7 कार्बन हैं तो बोलते हैं हेप्टोजेज। इट मीन्स दैट मोनोसैकराइड आर क्लासिफाइड इनटू ट्राइओजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज एंड हेप्टोजेज।
फर्स्ट है ट्राइयोसिस। इनके पास 3 कार्बन होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। ये दोनों, इन दोनों के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड का भी और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन का भी। ये इन दोनों के पास, दोनों कंपाउंड पास तीन कार्बन हैं जो कि आपको नज़र भी आ रही हैं। ग्लिसरल्डिहाइड के पास फर्स्ट कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, जबकि डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन के साथ कार्बन नंबर 2 है, उस पर क्या है, कीटो ग्रुप है। बाकी हर कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन है, ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर आपने प्रैक्टिस करनी है और आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है टेट्रोसिस। दे हैव 4 कार्बन। इसकी एग्जांपल आ जाती है एरिथ्रोज एंड रिथुलोज। जो एरिथ्रोज है ये एक एल्डिहाइड शुगर है, जबकि रिथुलोज जो है ये एक कीटो शुगर है। ये एरिथ्रोज और एरिथुलोज जो होते हैं ये रेयर इन नेचर हैं और अकर इन सम बैक्टीरिया। ये इनके स्ट्रक्चर हैं, ये आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इसकी इन दोनों के पास 4 कार्बन एटम हैं, जबकि एरिथ्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि जो एरिथुलोज है इसके पास कार्बन नंबर 2 के पे क्या चीज़ अटैच है, कीटो ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट है पेंटोज। दे हैव 5 कार्बन। एग्जांपल्स हैं इसकी राइबोज, राइबोलोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज जो है ये एल्डिहाइड शुगर है, जबकि रिबोलोज जो है ये कीटो शुगर है। जो राइबोज शुगर है ये फाउंड होती है, कहाँ पाई जाती है, आरएनए के अंदर, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ पाई जाती है, वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इनके स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहे हैं और इनके रिंग स्ट्रक्चर भी नज़र आपको आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में आपको यहाँ फ़र्क नज़र आ रहा है कि जो राइबोज शुगर है इसकी कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में उस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो ये स्ट्रक्चर्स भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है हेक्सोसिस। इनके पास 6 कार्बन होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर है, जबकि फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है। ये स्ट्रक्चर इनके आपको आने चाहिए, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर भी आने चाहिए और इनके रिंग स्ट्रक्चर भी आने चाहिए। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है और लास्ट जो टाइप है मोनोसैकेराइड की, वो है हेप्टोसिस। इनके पास 7 कार्बन होती हैं। फॉर एग्जांपल हेप्टुलोज। ये इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आपको आना चाहिए। होप सो आज का लेक्चर इतनी काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पढ़ लेंगे और इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट को फिनिश कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। फिर भी कोई इशू हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।